हेलो बच्चों, आज अपन पढ़ने वाले हैं गुलाम का विक्रम वर्ग का नियम, यानी गुलाम का नियम। गुलाम ने क्या किया, सन 1785 की बात है, ऐसा किताब में लिखा हुआ है, मैंने बोला। गुलाम ने सन 1785 में ये दोनों जो बल लग रहे हैं आवेशों के मध्य, आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल, दोनों के लिए उसने एक स्टेटमेंट दिया, एक नियम का प्रतिपादन किया। तो गुलाम के नियम के अनुसार जो उसने स्टेटमेंट दिया वो ये है कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य रहने वाले बल का मान आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है याद करना पड़ेगा। जी हाँ, आप सोच रहे हैं कि यार ये अनुक्रमानुपाती क्या है, व्युत्क्रमानुपाती क्या है, कुछ अजीबोगरीब शब्द है, याद करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में लिखने के नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो इसकी जो पहली लाइन है उसमें इसने क्या बताया कि किन्हीं दो बिंदु आवेश, तो सबसे पहले अपने को दो बिंदु आवेश लेना पड़ेगा। देखते हैं, तो माना कि दो बिंदु आवेश इस प्रकार से आपको लेना है, दो बिंदु आवेश हो गए, इनके मध्य लगने वाले बल का मान, इन दोनों के मध्य लगने वाले बल का मान उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। अभी अपन ने आवेश माने नहीं है, खाली बिंदु आवेश का मैंने डायग्राम बना दिया। यहाँ पर एक बिंदु आवेश, दो बिंदु आवेश, दो बिंदु आवेश है तो मैं एक को नाम देता हूँ Q1 और एक को नाम देता हूँ Q2। दो मैंने बिंदु आवेश ले लिया है। तो उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है। ये स्टेटमेंट हो गया बच्चों। माना कि Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश है और इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी, बोला ना, तो बीच की दूरी के वर्ग के, तो बीच की दूरी तो माननी पड़ेगी, लाइक। तो मैंने इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी को मैंने r माना। क्या माना बच्चों? r। तो यहाँ अपन ने क्या माना कि दो बिंदु आवेश है, एक Q1 है और एक Q2 है, तो दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी r है। क्या है बच्चों? r है। अब इतना करने के बाद दो बल लगते हैं, अपन ने पढ़ा है, एक लगता है आकर्षण बल, एक लगता है प्रतिकर्षण बल। समान जब आवेश होते हैं उसमें लगता है प्रतिकर्षण बल, और विपरीत जो आवेश होते हैं, एक प्लस और एक माइनस होता है, तो दोनों एक दूसरे की तरफ प्रतिकर्षित होते हैं, तो ये आकर्षण। तो यहाँ पर लिखेंगे बल का मान, तो पहले क्या लिखेंगे, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। ये इतनी चार पांच जो शब्द है आवेशों के गुणनफल। अब देखो बच्चों, दो आवेश है Q1 Q2, दोनों का गुणनफल, तो दोनों का गुणनफल Q1 इंटू Q2। ओके बच्चों, ये हो गया गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी प्रोपोर्शनल। ये साइन ऐसा, इसके प्रोपोर्शनल बल का मान, बल को अपन क्या लिखते हैं बच्चों? F। तो इस स्टेटमेंट से इक्वेशन नंबर जो पहली अपनी बनती है, F is proportional to Q1 into Q2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके बच्चों, अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है समान, यानी कि F जो है वो Q1 और Q2 की जो भी वैल्यू आती है उस मान के बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, कि एक तरफ अगर 10 है, 10, तो अपने को इधर दो वैल्यू है अपने पास, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके अपने को 10 लेकर आना है। तो अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों? Q1 है उसकी जगह आप 2 रख सकते हैं 2, और Q2 की जगह 5 यानी 5 रख सकते हैं, तो 2 into 5 यानी 10। बात वही है, यहाँ तो आप इन दोनों को लिखो, मतलब ये 2 into 5 इस 10 के क्या है? अनुक्रमानुपाती है, प्रोपोर्शनल है। सेम एज इट इज F is proportional to Q1 into Q2। ये जो अपना स्टेटमेंट जो गुलाम ने दिया है सन 1785 में, 1785 में
ये कूलॉम ने इस नियम का प्रतिपादन किया था, उसने ये वाला स्टेटमेंट दिया था। इक्वेशन नंबर अपने को सेकंड बनानी है। उनके बीच की दूरी, बच्चों बीच की दूरी क्या है, r है, ये लिखा है r के वर्ग के, r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अब इसमें व्युत्क्रमानुपाती में दो शब्द है, व्युत्क्रम प्लस अनुपाती, अनुक्रमानुपाती। तो अनुक्रमानुपाती के लिए क्या लगा देंगे, प्रोपोर्शनल, और ये जो व्युत्क्रम दे रखा है इसके लिए ये जो भी वैल्यू आएगी वो 1 के बढ़ते जाएंगे। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, और ये किसके, ये भी बल का मान है, इक्वेशन नंबर सेकंड। बच्चों ये दोनों अगर आपके माइंड में आते हैं तो स्टेटमेंट्स आपके माइंड में अपने आप आ जाएगा, और जैसे अगर आपको स्टेटमेंट्स अगर याद है तो दोनों इक्वेशन भी आपको अपने आप बनानी आ जाएगी। F is proportional to Q1 into Q2 and second F is proportional to 1 upon R square। ओके बच्चों, आया समझ में? आगे चलते हैं। अब ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और दो, जो फर्स्ट और सेकंड है, दोनों को अपन कंबाइन, यानी दोनों को साथ में लिखने पर तो क्या लिखूंगा मैं, समीकरण 1 व 2 से दोनों को साथ में लिखेंगे तो ये Q1 और Q2 है, इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ अपन करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा Q1 into Q2 और अपॉन में इस R स्क्वायर, ऐसा कैसा आ जाएगा, और ये F इज प्रोपोर्शनल, ऐसा कैसा चल ही रहा है। तो ये वाली इक्वेशन बनेगी F प्रोपोर्शनल टू Q1 अपॉन Q1 into Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये कहां से आई है बच्चों, इन दोनों को अपन ने साथ में लिख दिया, बहुत ही आसान है, आ रहा होगा आपकी समझ में। अब बच्चों क्या करेंगे, ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो F बराबर यहां लगेगा K। अभी K, अरे सर पहले आपने तो ये लिखा है प्रोपोर्शनल Q1 Q2, ये क्या पता क्या क्या कर रहे हो, मैंने अभी इसको गायब कर दिया और ये लगा दिया बराबर के। तो ये क्या है, कूलॉम के काकोसा जी है, ये है काकोसा 1785 में उसने क्या किया कि इसकी जगह उसने काका जी के साथ में रहता होगा, उसने बोल दिया कि ये अब इसकी जगह कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो उसने इसका साइन हटा के बराबर में के यानी किसी काकोसा रख दिया। क्या करोगे, Q1 into Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये F की वैल्यू है नहीं बची। अब यहाँ ये जो K है, इसके ये जो काकोसा जी है कूलॉम जी के, इसके बारे में थोड़ा अपने को बताना पड़ेगा कि ये क्या है, और इस इक्वेशन को नाम देते हैं नंबर थर्ड। अब ये वाला जो मीटर है इसको मैं क्लीन कर देता हूँ, इतना आपको समझ में आया होगा, इसमें उम्मीद करता हूँ कि F is proportional to Q1 into Q2 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, F is proportional to 1 upon R square इक्वेशन नंबर सेकेंड, समीकरण 1 व 2 से F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ प्रोपोर्शनल का साइन हटा, ये लगा, ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको नियतांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, नियतांक। क्या बोलते हैं, नियतांक, कांस्टेंट, कांस्टेंट वैल्यू कही जाती है। ये इतना मैं हटा देता हूँ थोड़ा, ताकि इससे आगे का जो मीटर है वो भी अच्छे से आप समझा सकेंगे। अब आपने पिछली कक्षा में क्लास 11th में कुछ पद्धतियां पढ़ी होगी मात्रकों की। मात्रकों की 4 पद्धतियां होती है, एसआई पद्धति, एमकेएस, एफटीएस और सीजीएस पद्धति। यहाँ के की जो मान है वो अलग अलग पद्धतियों में अलग अलग होते हैं। एसआई पद्धति में के का मान क्या होगा बच्चों, एसआई पद्धति में के का जो मान होगा क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अरे सर ये 1 तो आ गया समझ में, 4 पाई भी आ गया, ये ई ने कोने पे 0, ये क्या है, क्या लिख रहे हो, ये अपनी मर्जी से नहीं लिख रहा हूं मैं, एप्सिलॉन 0। अब ये जो एप्सिलॉन क्या होता है,
कि जब अपन आगे के चैप्टर आगे के क्वेश्चन करेंगे, विद्युत क्षेत्र के बारे में अपन बात करेंगे, गाउस का नियम पढ़ेंगे, उस समय में आपको पूरा अच्छे से स्पष्ट करवाऊंगा। ये क्या होता है, दोनों जो आवेश जो रखे हैं अपन ने Q1 और Q2, ये Q1 और Q2, ये दोनों जो आवेश बिंदु आवेश अपन ने रखे थे, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है उसकी विद्युतशीलता, उसी को कहते हैं एप्सिलॉन। तो बच्चों ये एप्सिलॉन 0 क्या है, ये वायु में निर्वात क्या है, विद्युतशीलता है। ठीक है, इसको थोड़ा अपन आगे जाके और अच्छे से समझेंगे। तो ये k की वैल्यू क्या है, SI पद्धति में k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इसको अगर थोड़ा सा और अगर अपन सोल्व करें तो इसकी वैल्यू निकल के आती है 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, कूलम का वर्ग। ये बच्चों के बराबर आया है जो न्यूटन के जो कूलम के जो तापमान है ये k है, इसका मान क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और इसकी वैल्यू क्या है 9 × 10 to the power 9 न्यूटन मीटर का स्क्वायर कूलम का स्क्वायर, ये इसकी इकाई है। ठीक है बच्चों, आया समझ में। तो ये ऐसा कैसा उठा के अपन यहाँ रखने वाले हैं समीकरण नंबर 3 में, ये दोनों वैल्यू रख देंगे तो दो मान निकल के आ जाएंगे आपके सामने। तो पहले अपन ये जो वैल्यू है a बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये पूरा मान ऐसा कैसा उठा के यहाँ रखते हैं। तो f की वैल्यू क्या आएगी, इस k की जगह क्या रखेंगे, इसको रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 into Q1 into Q2 अपॉन r स्क्वायर, और ये F बल, बल का मतलब क्या होता है बच्चों न्यूटन। तो इस पूरी इक्वेशन के आगे यहाँ लिखना पड़ेगा न्यूटन। ये आ गई F की वैल्यू, K का एक मान रखने पर। अब बच्चों अगर अपन इस K का ये वाला मान अगर रखते हैं तो क्या वैल्यू आएगी, इसको यहाँ करके लिखें आप यहाँ, तो F बराबर यहाँ पर इसको रखेंगे तो क्या होगा बच्चों, ये 9 into 10 to the power 9 into Q1 dot Q2 upon R square। ये न्यूटन, ये भी न्यूटन, ठीक है भी न्यूटन। बच्चों क्या लिखा अपन ने, a बराबर k Q1 Q2 upon R square, इक्वेशन नंबर 3, जहाँ k क्या है कांस्टेंट वैल्यू है। अब k के यहाँ पर दो मान निकल के आते हैं ऐसा पद्धति में। पहला आया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, पहले इसको रखा, ये आया, फिर एक और मान होता है k का 9 × 10 to the power 9 न्यूटन मीटर का स्क्वायर कूलम पर। तो इसको ऐसा कैसा यहाँ रखा इस k की जगह, यानी k की जगह अपने को दो बार वैल्यू रखना है। एक बार अपने 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इसको रखना है एक बार, तो ये आ जाएगा, और एक बार अगर ये रखेंगे इस k की जगह तो ये वैल्यू आ जाएगी। ओके बच्चों, तो ये दो मान आए हैं, इसको अपन देते हैं इक्वेशन नंबर 4। बच्चों अब आगे चलते हैं अपन और ये तो ऐसा ही पद्धति में अपन ने समझा। अब एक और जो पद्धति है बच्चों वो कौन सी है, वो पद्धति है आपकी CGS पद्धति। कौन सी है, CGS पद्धति। अब इस पद्धति में भी k का मान कुछ अलग अलग होगा। तो यहाँ है बच्चों k का मान, k बराबर 1 डाइन गलत है, k बराबर 1 डाइन। ओके बच्चों, तो यहाँ ये जो k का जो मान अभी जो इक्वेशन यहाँ लिखी थी a = a Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, k की जगह क्या रखेंगे अपन 1,
तो इसके की जगह रखेंगे 1, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, a बराबर q1 q2 अपॉन r स्क्वायर लाइन। तो ये f की अपने पास दो वैल्यू आई है। एक ऐसा पद्धति में k का मान दोनों k के मान अपने रखे मीटर, ये मीटर f का मान ये आया। फिर ये पद्धति में a बराबर 1 डाइन रखा, f का मान q1 q2 अपॉन r स्क्वायर डाइन आया। ओके बच्चों, आया समझ में कि नहीं आया? आ रहा है, ठीक है, समझो आप। बड़ा प्यार से समझा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, डांट के नहीं समझा रहा हूँ, प्यार से समझ जाओ, ऐसे मत करो। अब बच्चों बात करते हैं, यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। बहुत छोटा सा है, बहुत ही अच्छा है। अब बात करेंगे बच्चों अपन किसकी, एकांक आवेश की। तो किसकी, एकांक आवेश। एकांक आवेश के अंतर्गत अपन क्या करेंगे बच्चों, आपके सामने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 आपको दिख रही होगी। एक बराबर 9 गुणे 10 की घात 9 q1 गुणे q2 बटे r की घात 2। अब इस समीकरण के अंदर बात करेंगे, यहाँ क्या है, q1 भी है q2 है। तो यहाँ अपन q1 और q2 दोनों को अगर मैं q मान लूं, माना है क्या, माना q1 बराबर q2 बराबर q। इन दोनों ही आवेशों को, दोनों बिंदु आवेशों को मैं एकांक आवेश यानी q मान लेता हूँ। और यहाँ जो r है, अभी आपने इन दोनों के बीच की दूरी देखी होगी r, मींस ये जो बीच की दूरी है r, इसको मैं 1 मीटर मान लेता हूँ। यानी r बराबर क्या मान लेता हूँ बच्चों में, 1 मीटर। ये सब कुछ भी माने जा रहा है, क्या कुछ मानना पड़ेगा। और ये जो f है, f का मान भी मैंने माना f बराबर 9 गुणे 10 की घात 9 मीटर। ये तीन चीजें आपको मानना है। क्या मानेंगे, q1 और q2 को क्यों मान लेंगे, बड़ा ही आसान है, माने जाओ, क्या करना है, मानना ही मानना है। और r बराबर 1 मीटर है, ये भी मान लो, मानने में क्या जा रहा है। और f बराबर 9 गुणे 10 की घात 9 मीटर। अब याद करने का आसान तरीका बच्चे आप समझे, 9 धाम 90, 9 धाम 90, तो 90 का न तो लिख दिया, बे गया बे, चल तो 9 धाम 90, 9 into 10 to the power 9 मीटर हो गया आसान। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 4 से, समीकरण 4, ये समीकरण 4 वाली थी, यहाँ पर मान रख देंगे बच्चों, इस f की जगह ये मान रखते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, 9 into 10 to the power 9 बराबर, इसकी जगह मान रख दिया। अब ये ऐसा कैसा, 9 into 10 to the power 9 q1 और q2, तो दोनों को अपन ने q मान रखा है। q1 की जगह भी q लिखना पड़ेगा बच्चों, तो ये q लिख दिया, और इसकी जगह भी q लिखना पड़ेगा, तो ये लिख दिया। और ये r स्क्वायर की जगह क्या, r स्क्वायर की जगह यानी कि 1, इसे 1 आ गया। ये दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, कैंसिल, इसको ऐसे करके कैंसिल कर देते हैं, करना नहीं है, बता। ये 1 किधर आया, तो 1 से ऐसे कैसा, q into q क्या होता है बच्चों, q स्क्वायर होता है। आया समझ में, स्क्वायर हटेगा, इधर क्या लगेगा, अंडर रूट, 1 किसमें आएगा, अंडर रूट, तो 1 की वैल्यू 2 आ जाएगी, प्लस माइनस 1, तो q इक्वल टू आएगा प्लस माइनस 1। ये ही एकांक आवेश का मान होता है, q इक्वल टू प्लस माइनस 1। बच्चों अपन ने क्या पढ़ा, कूलाम का विक्रम वर्ग का नियम। कूलाम थे साहब, उन्होंने क्या किया, दो जो बल लगते हैं आवेशों के मध्य में, आकर्षण बल लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है, उन्होंने दोनों बलों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए एक वैल्यू निकाली। एक ऐसी वैल्यू उन्होंने निकाली, कोई सा भी आवेश हो, उसके ऊपर कितना भी चार्ज हो, तो उसके अंदर काम करने वाले बलों का जो मान है, आंतरिक मान जो है वो अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब आपके पास अगर
Q1 की वैल्यू को दो बिंदु आवेश अपन लेंगे, इसके अपन आगे क्वेश्चन भी करने वाले हैं न्यूमेरिकल। और Q2 की वैल्यू भी अगर आपको पता हो और R की वैल्यू अगर आपको पता हो तो आप यहाँ से बल का मान निकाल सकते हैं, बलों का मान निकाल सकते हैं। उसके बाद फिर अपन ने क्या पढ़ा, सॉरी अब अपन स्टार्ट से वापस एक बार समझा देता हूँ आपको मैं कूलाम को कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बलों के मानों का गुणनफल, आवेशों का गुणनफल अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। इससे फिर दो इक्वेशन बनेगी, ये प्रोपोर्शनल Q1 Q2 और ये प्रोपोर्शनल 1/r²। इक्वेशन नंबर 5 सेकंड दोनों को साथ में लिखेंगे बच्चों, तो प्रोपोर्शनल Q1 Q2 r²। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, बराबर में के लगाएंगे, आपने नोट्स बनाए होंगे, नोट्स में देखिए क्या बोल रहा हूँ, a बराबर a Q1 Q2 r²। के आया सर के लिख दिया। अब के की ऐसा पद्धति में देखते हैं क्या होती है, के का मान ये होता है 1/4π0। के का मान एक और होता है ये भी लिख दिया। ये और ये दोनों को लिखना है, के की जगह जो समीकरण नंबर 3 थी अपने पास ये वाली, ये समीकरण नंबर 3 है। अब इसके अंदर पहले के की जगह क्या लिखना है, आपको ये लिखना है, तो ये आ जाएगा। फिर इस के की जगह इसको लिखना है, ये इक्वेशन बनेगी। तो न्यूटन, यहाँ दोनों के मात्रक अलग अलग है, इन दोनों के मात्रक अलग अलग है। के का मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, या कूलाम का वर्ग, तो याद रखना है ना। यहाँ आप न्यूटन मत कर देना, इसको मैं समझा सकता हूँ, लेकिन अभी क्या है बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ रहा है, देर से बड़ा हो गया है, तो थोड़ा समझाने में बड़ी समस्या आ जाएगी, तो ये फिर बाद में समझा दूंगा मैं ये कैसे आएगा। थोड़ा अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूँ, थोड़ा समझने में कहाँ आपको हो रहा है, समझ सकते हैं इसको, बहुत बड़ी बात नहीं है। ये जो है, अब देखो अगर आपको इस के का मात्रक निकालना है कि ये कैसे आया, तो आपको पता है F यानी बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, तो मैंने इसके नीचे क्या लिखा न्यूटन। ये ऐसा कैसा, Q1 और Q2 क्या है, आवेश, कितने आवेश है, दो आवेश है, तो दोनों आवेशों का मात्रक, एक आवेश का मात्रक कूलाम, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम, दो आवेश है यानी दो कूलाम, तो यह क्या हो जाएगा कूलाम का वर्ग, ये होगा ना, दो आवेश है। नीचे r², r क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी का मात्रक क्या है मीटर, तो यह मीटर का स्क्वायर, यह मीटर का वर्ग हो गया बच्चों। ये वैल्यू कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, तो क्या हो जाएगा ये न्यूटन मीटर का स्क्वायर। और ये वैल्यू कहाँ आएगी बेटा, इसके नीचे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसके बटे में ऐसे करके कूलाम का वर्ग, इधर क्या बचा बेटा के, यही तो है इस के का मात्रक जो मैंने यहाँ लिख रखा है न्यूटन मीटर का स्क्वायर बटे कूलाम का स्क्वायर, तो ये से निकला इस प्रकार से। ओके बच्चों, ये आया आपको समझ में, वैल्यू रखी सीजीएस पद्धति में, ये तो बड़ा आसान है, डायन है, डायन लेकिन डायन है ना बेटा, गलत मत लिख देना। ये बराबर एक डायन, ये एक यहाँ रखेंगे, एक का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, वैल्यू यही आना है, ये बराबर Q1 Q2 अपॉन r², पूरा डायन आ जाएगा। उसके बाद अपन ने पढ़ा एकांक आवेश, जिसमें Q1 और Q2 दोनों को अपन ने माना Q और R को माना एमीटर, और बल यानी F को माना अपन ने 9 × 10⁻9 न्यूटन। वो वैल्यू समीकरण नंबर 4 में आपने रख दी, कैंसिल हो गया, Q² बराबर 1 यानी Q = +5